बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो अहम खबरें हैं जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एक खबर है अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल महकमा इंसदाद दहशत गर्दी पंजाब इमरान महमूद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ चौंका देने वाले इंकिशाफात किए हैं। आपको याद होगा कि 23 जून 2021 को लाहौर के इलाके जोहर टाउन में एक बम धमाका हुआ था और अब जो खबरें सामने आई हैं राना सनाउल्लाह साहब ने जो इंकिशाफात किए हैं वो ये हैं कि इस बम धमाके में इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां जो दहशतगर्द इन धमाकों में मुलव्वस थे कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ दहशतगर्द जो इस धमाके में मुलव्वस थे उनकी गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से राब्ता किया है ताकि इनको गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद जो राना साहब ने इंकिशाफात किए हैं वो ये है कि चूंकि ये धमाका हाफिज सईद साहब की रिहाइशगाह के बहुत करीब हुआ था तो कभी इम्कान है कि हाफिज सईद साहब को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी या फिर इनकी फैमिली को, लेकिन दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता वफाकी हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि मुल्जमान की या उन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए जो इसमें मुलव्वस थे इंटरपोल के साथ राब्ता कर लिया गया है। जैसे ही इस हवाले से कोई नई खबर आएगी आपको आगाह कर दिया जाएगा। एक और खबर है और वो खबर है जी सुलेमान शहबाज साहब के बारे में। अब जानते हैं कि हालिया दिनों वो वतन वापस पहुंचे हैं। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंद कर दिया है कि आप 14 दिन तक सलमान शहबाज साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको मजीद बताते चलें कि सुलेमान शहबाज पर आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इन पर उस वक्त केस बनाया गया था जब सुलेमान शहबाज साहब मुल्क से बाहर थे। तो इमरान खान साहब ने जैसे मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया था वैसे ही इन पर झूठे केस बनाए गए। तो सुलेमान शहबाज साहब को 14 दिन की हिफाजती जमानत मिल गई है। इन 14 दिनों में वो अदालतों के सामने पेश होंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि सुलेमान शहबाज साहब चूंकि भाई केस ही झूठे हैं तो वो इन केसों से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कंफर्म नहीं है लेकिन उम्मीद की जा रही है। अदालत में पेशी के बाद इन्होंने मीडिया से भी बात की है और आप ये कह सकते हैं कि भाई वो जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। इन्होंने तो सीधे सीधे वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि ला फा के हाथ फड़ा देना, तो इन्होंने इमरान खान की ला फा कर हाथ में फड़ा दी है और कहा है कि जी वो कहाँ है आपके शहजाद अकबर साहब। वो जो बाबा रहमता के बारे में भी कहा है कि वो कहाँ है, उनको भी सामने लेके आए। और मजीद उन्होंने कहा है कि वो जो फरा गोगी साहिबा है और पिंकी पीरनी साहिबा है अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो उनको फिर डरने वाली क्या बात है। उनको अदालतों के सामने लेके आए, अपनी सफाई पेश करें भाई, उनको फिर क्यों भगाया हुआ है आप लोगों ने। और सबसे जो अहम बात की उन्होंने वो ये है कि सलमान शहबाज साहब ने कहा कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो अवाम को ये भी बताएं कि टेरियान खान कौन है और आपका उससे क्या रिश्ता है। जो लोग नहीं जानते हम थोड़ा सा वजाहत कर देते हैं भाई, इस हवाले से बहुत कम लोग बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि पता नहीं लोग डरते हैं भाई इमरान खान साहब से कि अगर हमने इस इशू पे बातचीत की तो हो सकता है कि भाई इमरान खान साहब के हाथ तो बहुत लंबे हैं तो इमरान खान साहब हमें घर से उठवा ही ना लें भाई। तो चूंकि टेरियान खान का जिक्र चल पड़ा है तो आपको थोड़ा बहुत बताते चलें कि इमरान खान साहब ये शोशा छोड़ते हैं कि नहीं जी मैं तो यूरोप में अगर चले जाएं तो इमरान खान साहब वहां ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी यूरोप को इतना यूरोपीय बाशिंदे नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूं। तो जब ये क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त भाई साहब ये जो सियासत में तो खैर नहीं थे तो यूरोप की जो रंगीनियां हैं उससे खूब लुत्फ अंदोज होते रहे खान साहब। 80 और 90 की दहाई में खान साहब ने यूरोप में खूब अय्याशी की। इस दौरान कहा जाता है कि लंदन में इनकी मुलाकात हुई सीता वाइट नामी एक अमेरिकी खातून थी। उनके साथ खान साहब ने मोहब्बत की पींगे बढ़ाई, दोनों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बढ़े। तो फिर भाई ये मैं नहीं कह रहा, अब गूगल पे जाएं, इस हवाले से आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। तो चूंकि हम पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं जाहिर सी बात है कि हमारी वीडियोस को माए बहनें भी देखती हैं तो शर्मो हया के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकता लेकिन बताना भी जरूरी है। तो भाई वो जो टेरियान खान है वो सीता वाइट की नाजायज औलाद है। जब इमरान खान साहब ने 1995 या 1996 में एक अमीर कबीर यहूदी खानदान की औरत जमाइमा खान से शादी की तो सीता वाइट ने कहा कि खान साहब ये आपकी बेटी है, मुझे और अपनी बेटी को आप हमारे हकूक दें और दुनिया के सामने माने कि ये मेरी बेटी है। लेकिन खान
खान साहब ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि सीता वाइट नामी खातून जो अब वफात पा चुकी हैं, तो वो केस लेकर चली गई अमेरिका की एक अदालत में, आई थिंक कैलिफोर्निया की अदालत थी, और अमेरिकी अदालत ने सीता वाइट के हक में फैसला दिया और उनके मौकफ को तस्लीम कर लिया कि ठीक है जी, इस बच्ची के बाप इमरान खान साहब हैं। कहने का मकसद ये है कि हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहते, लेकिन ये बंदा आज सोशल मीडिया पर लोगों को ये भाषण देता है, ये दर्श देता है कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ। चंद दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा है कि हमें तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप हक के साथ खड़े हों और हक पर मैं हूं। पाकिस्तानियों को ये बंदा ये दर्श देता है कि नहीं जी, मैं तो दीन और इस्लाम का बहुत मानने वाला हूं, जितना मुझे दीन और इस्लाम का इल्म है शायद किसी दूसरे बंदे को नहीं है। तो ये हाजी सनाउल्लाह बनते हैं दुनिया के सामने, अमर बिल मारूफ का नारा लगाते हैं, अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ। तो दूसरी तरफ इनके माजी को देखें तो ये है जी इनकी असलियत कि अमेरिकी अदालत ने सीता वाइट के हक में फैसला देते हुए इमरान खान को टेरियान नामी नाजायज बच्ची का बाप डिक्लेयर किया था कि नहीं जी, यही इमरान खान साहब इस बच्ची के बाप हैं। और दूसरी तरफ ये बंदा हमें भाषण देता है, रोज ये भाषण देता है कि नहीं जी, मैं तो बहुत बड़ा हाजी सनाउल्लाह हूं। इस केस के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। बहरहाल जो दो खबरें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।